हेलो माय डियर, स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कवित्त के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्त में महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना इंद्र से, वडवाग्नि यानी कि समुद्र की अग्नि से, श्री राम, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग और शेर यानी शेर या चीता और प्रकाश अर्थात सूर्य से की है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो इंद्र से की है, वडवाग्नि से की है, श्री राम से की है, पवन से किया है, शिव से किया है, परशुराम से किया है, जंगल की आग से की है और श्री कृष्ण से की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका उत्तर होगा महाकवि भूषण ने अपने पहले कवित्त में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की अग्नि, श्री रामचंद्र जी, पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर और प्रकाश और कृष्ण से की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में इन सभी के गुण विराजमान थे। मतलब छत्रपति शिवाजी को जब देखा जाता था तो उनमें इन सब की झलक दिखाई पड़ती थी। जैसे अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल है, ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलेच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। देखिएगा इसका उत्तर होगा प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार सूर्य के किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह मयान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है, जैसे रुद्रदेव को रिझाने के लिए ही उनकी तलवार ऐसा कर रही हो। हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले, एक कहते हैं भूषण कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं। काट कर रणचंडी की तरह किलकारी भरती हुई काल को भोजन कराती है आपका तलवार। तो भूषण महाराज छत्रसाल से कहते हैं कि हे महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तलवार जो है क्षण भर में शत्रुओं के झुंड को काट कर गिरा देती है। जैसे आपकी तलवार चाह रही है कि हाँ, हम भगवान शिव को जो है प्रसन्न करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें, अर्थात भावार्थ लिखना है। ठीक है, सबसे पहला किसका लिखना है? लागती लपकी कंठ बैरिन के, नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। इसका भावार्थ लिखना है। तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं यह कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण की काव्य कृति छत्रसाल दशक से संकलित है। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा की है। छत्रसाल की तलवार, अब देखिए कैसे कहा गया है, तो कहा गया लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यानी छत्रसाल की तलवार जो है नागिन के समान है। वह शत्रुओं की गर्दन में लिपट जाती है और देखते देखते नरमुंडों की ढेर लगा देती है, मानो भगवान शिव को रिझा रही हो। इस प्रकार छत्रसाल की तलवार की महिमा गान कवि ने किया है। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें भयंकर रूप के चित्रण के कारण रौद्र रस का प्रयोग भी झलकता है। चलिए दूसरा है, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली काशी कीलकी कलेऊ देती काल को। फिर से वही बात लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ
भूषण रचित छत्रसाल दशक द्वारा लिखाई है। इस अवतरण में वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने महाराजा छत्रसाल के तलवार की गुणगान किया है। अब इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह है कि छत्रसाल बुंदेला की तलवार इतनी तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट कर समाप्त कर देती है, साथ ही काल को भी भोजन प्रदान करती है। यह तलवार साक्षात कालिका माता के समान है, वैसा ही रौद्र रूप छत्रसाल की तलवार भी धारण कर लेती है। इन पंक्तियों में अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा दिख रही है। हम लोग इनमें कौन सी अलंकार है? अनुप्रास और उपमा अलंकार है। चलिए देखिएगा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी छंद कौन है और क्यों? तो हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित दोनों कवित छंदों में अधिक प्रभावशाली प्रथम छंद है। इसमें महाकवि भूषण ने राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी के वीरोचित गुणों का गुणगान किया है। कवि ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व के गुणों की तुलना अनेक लोगों से करते हुए लोकमानस में उन्हें महिमा मंडित करने का काम किया है। कवि ने कथन को प्रभावकारी बनाने के लिए अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग कर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वीर रस में रचित इस कवित्व में अनेक प्रसंगों की तुलना करते हुए शिवाजी के जीवन से तालमेल बैठाते हुए एक सच्चे राष्ट्रवीर के गुणों का बखान किया है। आगे इंद्र, राम, कृष्ण, परशुराम, शेर, पवन आदि के गुण कर्म और गुण धर्म से शिवाजी के व्यक्तित्व की तुलना की गई है। वीर शिवाजी शेरों के शेर हैं, जिन्होंने अपने अभियान में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यहाँ पर अगर पहले छंद की भाषा की बात की जाए तो भाषा में ओजस्विता, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म कथन की प्रस्तुतीकरण की दक्षता भूषण के कवि गुण हैं। अनेक भाषाओं के ठेठ और तत्सम तद्भव शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। देखिए हमें कौन सी काव्य जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगती है, जिसमें किसी का ऐसा वर्णन किया गया हो जो उसकी सच्चाई को दर्शाती हो और हमें गौरव से गौरवान्वित करती हो। इसलिए प्रथम छंद ही कवि का हमें ज़्यादा प्रभावकारी लगा। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके सारांश और कुछ व्याकरण के सवाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।